प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज मैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के 57 के आगे के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो 58वां क्वेश्चन है, राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन उत्तरजीविता के द्वारा सह खातेदारों के हित के संक्रमण के लिए प्रावधान किया गया है। धारा 112 के अधीन राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन स्त्री वारिस के रूप में विरासत में हित प्राप्त करने वाली स्त्री के उत्तराधिकार के लिए प्रावधान किया गया है। तो धारा 109 के अधीन क्वेश्चन नंबर 60, राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन जोतों की विभाजन के लिए वाद का प्रावधान किया गया है। धारा 116 के अधीन जो है ऐसा प्रावधान किया गया है। आगे राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के अधीन विभाजन किया जा सकता है कुओं का, वृक्षों का, यानी उपयुक्त सभी का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट है, राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 की उपधारा 3 के प्रावधानों के अधीन संयुक्त जोतों के विभाजन के लिए कितने वाद दाखिल किए जा सकते हैं। उत्तर कितना है, एक वाद दाखिल किया जा सकता है। उत्तर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लें। नेक्स्ट है 63, राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन भूमिधर के द्वारा जोत के समर्पण के लिए वाद का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, धारा 118 के अधीन। धारा 118 के अधीन, धारा 118 पे टिक कर लें। धारा 118 के अधीन ऐसा प्रावधान किया गया है। राजस्व संहिता 2006 की धारा 120 के प्रावधानों के अधीन समर्पण का प्रभाव होता है। जहाँ पर कोई भूमि किसी भूमिधर के द्वारा समर्पित की जाती है तो वहाँ पर ऐसी जोत में अथवा उसके भाग में ऐसे भूमिधर का और उसके माध्यम से दावा करने वाला प्रत्येक अन्य व्यक्ति का अधिकार, हक और हित ऐसे समर्पण के दिनांक से समझा जाएगा। या जहाँ पर कोई भूमि किसी आसामी के द्वारा समर्पित की जाती है तो वहाँ पर ऐसी भूमि में अधिकार, हक और हित के समर्पण के दिनांक से समझा जाएगा। या सी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन भूमिधर द्वारा परित्याग के लिए जो है वाद का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, धारा 122 के अधीन। राजस्व संहिता 2006 की धारा 123 के प्रावधानों यानी 1, 2, 3 के, ऐसे भी याद कर सकते हैं 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 के प्रावधानों के अधीन परित्याग का प्रभाव होता है। क्या होता है, जोत के समस्त भारों से मुक्त राज्य सरकार में पूर्णतया निहित हो जाएगा। संबंध भूमिधर का ऐसा जोत में कोई अधिकार तथा हित जो है रखना समाप्त हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी, संबंध भूमिधर ऐसे कृषि वर्ष के लिए जिसके दौरान धारा 123 की उपधारा 4 में निर्दिष्ट आदेश दिया गया हो, ऐसी जोत के संबंध में देय भूमि राजस्व का देनदार बना रहेगा। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन भूमि प्रबंध समिति के द्वारा भूमि उठाने में वसीयता क्रम के लिए प्रावधान किया गया है। तो धारा 126 के अधीन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 68, राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन आवंटन और पट्टे को रद्द किए जाने के लिए प्रावधान किया गया है। तो धारा 128, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लें, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन खातेदार के द्वारा घोषणात्मक वाद के लिए प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, धारा 144। धारा 144 पर आप टिक कर सकते हैं, धारा 144 करेक्ट ऑप्शन होगा और डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70, राजस्व संहिता 2006 की धारा 144 की उपधारा 2 के प्रावधानों के आवश्यक पक्षकार होंगे जब वाद किसी भूमिधर के द्वारा अपनी अथवा उसकी ओर से स्थगित किया गया हो। तो राज्य और संबंध गांव पंचायत। नंबर बी, जब वाद किसी आसामी द्वारा अथवा उसकी ओर से स्थगित किया गया हो तो भूमि के धारक के द्वारा। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सही वाला टिक कर लें। ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर लें। राजस्व संहिता 2006 की धारा 153 के प्रावधानों के अधीन भू राजस्व संदस्त करने का दायित्व तो होता है किसका होता है, स्वयं भूमिधर का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लें। राजस्व संहिता 2006 की धारा 154 के प्रावधानों के अधीन भूमिधर के द्वारा संदेह भू राजस्व संदेह होता है किसके द्वारा, कृषि वर्ष में। कृषि वर्ष यानी जो कृषि वर्ष दिया वित्तीय वर्ष में भी नहीं, कैलेंडर वर्ष में भी नहीं, कृषि वर्ष जो होता है
1 जुलाई से 30 जून तक जो है प्रवृत्त रहता है। इसे कृषि वर्ष कहते हैं, तो इसी में होता है। ठीक है, तो इसी में जो है संदेह भू राजस्व संदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, राजस्व संहिता 2006 की धारा 156 के प्रावधानों के अधीन भू राजस्व की छूट के लिए भूमि का अधिकतम क्षेत्रफल होता है। कितना अधिकतम क्षेत्रफल होता है? ऑप्शन नंबर सी 1.26 हेक्टेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। राजस्व संहिता 2006 की धारा 156 के प्रावधानों के अधीन भू राजस्व से छूट प्रदान करने की शक्ति, यानी भू राजस्व से छूट प्रदान करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो राज्य सरकार को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, राजस्व संहिता 2006 की धारा 159 के प्रावधानों के अधीन लगान को स्थगित करने का परिणाम है, क्या है? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर लेते हैं। अब उपयुक्त दोनों लिखा हुआ, तो दोनों क्या है इसमें भी देख लेते हैं। उस अवधि जिसमें ऐसा स्थगन लागू रहता है, लगान की वसूली हेतु किसी बाद के लिए अनुज्ञात परिसीमा काल को संगणना करने के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नंबर बी, ऐसे स्थान की अवधि में कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा अथवा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। तो उपयुक्त दोनों पे टिक कर लीजिएगा, यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, राजस्व संहिता 2006 की धारा 159 के प्रावधानों के अधीन कलेक्टर भू राजस्व के भुगतान से मुक्ति भूमि के मामले में जांच करेगा वार्षिक रूप से। तो ये तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, तो आप इसमें ए ऑप्शन पे ही टिक कर लें। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। वार्षिक रूप में जो है भुगतान से भूमि मुक्ति के मामले में जांच करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 77, राजस्व संहिता 2006 की धारा 162 के प्रावधानों के अधीन पारित किए गए आदेश के विरुद्ध आपत्ति दाखिल की जाएगी। कहाँ पर? कलेक्टर के समक्ष, अपर कलेक्टर के समक्ष, आयुक्त के समक्ष, या कोई आपत्ति नहीं, कहीं नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, धारा 162 के प्रावधानों के अधीन पारित किए गए आदेश के विरुद्ध आपत्ति दाखिल नहीं की जाती है, तो कोई आपत्ति कहीं भी दाखिल नहीं की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। राजस्व संहिता, आप 78 क्वेश्चन पर देखते हैं, राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन जोत की कुर्की के लिए प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इसमें धारा 174 इसका सही आंसर होगा। 79 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन जोत के पट्टे के लिए प्रावधान किया गया है? धारा 174 के अधीन, धारा 173 के अधीन, धारा 175 के अधीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, धारा 175 के अधीन, इसे ही टिक कर लें। नेक्स्ट 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए होगा। उसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन प्रापक की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? प्रापक की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है, धारा 178 के अधीन, धारा 178 के अधीन जो है प्रापक की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार आपके 80 क्वेश्चंस जो हैं पूरे होते हैं। उससे पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं, तो अच्छे से रिवीजन करने के लिए मेरे सभी वीडियो को जो है बार बार देखें। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जितनी बार आप जो है देख लेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस होने पर ही ये क्वेश्चन याद हो जाते हैं। तो आगे की वीडियो देखने के लिए लगातार जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू, बाय बाय।